हेलो गाइस, आज मैं डिस्कस करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। तो जावा पे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकली आप लोगों को प्रोग्राम बना के भी दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा आर यूज टू चेक whether an expression is ट्रू और फॉल्स। तो गैस इसका मतलब है लॉजिकल ऑपरेटर जावा प्रोग्राम पे ऑलवेज एक्सप्रेशन को चेक करता है, ठीक है, और एक्सप्रेशन को चेक करके ट्रू फॉल्स रिटर्न्स करके यूजर को देता है। इसका मतलब वही है। और इसके बाद देखिए, दे आर यूज इन डिसीजन मेकिंग। तो गाइस जावा प्रोग्राम पे जब हम लोग डिसीजन चेक करते हैं तब लॉजिकल ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट होते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट करके हम लोग डिसीजन चेक कर सकते हैं जावा प्रोग्राम पे, ठीक है गाइस। तो एग्जांपल के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ए ग्रेटर देन बी। सपोज ए का वैल्यू है 20 और बी का वैल्यू है 10। तो यहाँ पे 20 ग्रेटर देन 10 होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रू रिटर्न कराएगा, ठीक है। तो यूजर को ट्रू रिटर्न करके दिखाएगा। इस एक्सप्रेशन पे जब लॉजिकल ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट होगा तब यहाँ पे ट्रू रिजल्ट रिटर्न करके यूजर को देगा। तो यही है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो गैस यहाँ पे आप लोग देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स का कुछ टाइप्स है। तो देयर आर 3 टाइप्स इन लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, पहला टाइप है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर को आप लोग एंड इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो जावा प्रोग्राम पे। और सेकंड नंबर पे है लॉजिकल और ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर को आप लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो जावा प्रोग्राम पे। और थर्ड नंबर पे है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, और इसको आप लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करना होगा। तो पहले यहाँ पे देखिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ एक, सपोज यहाँ पे एक एक्सप्रेशन 1 है, उसके बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर और उसके बाद एक्सप्रेशन 2, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी ट्रू फॉल्स रिटर्न्स करके यूजर को देता है, ठीक है। सपोज एक्सप्रेशन 1 ट्रू, ठीक है, और एक्सप्रेशन 2 भी ट्रू है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करके दिखाएगा? ट्रू, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है यहाँ पे। तो इसलिए लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे यूजर को डिस्प्ले करा के दिखाएगा ट्रू, ठीक है। जब कोई भी एक्सप्रेशन इससे फॉल्स होगा, सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सपोज एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे भी फॉल्स होगा, यहाँ पे भी फॉल्स होगा। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। जब इस एक्सप्रेशन से कोई भी एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तब लॉजिकल एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न्स करेगा, ठीक है। तो यही है लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉजिकल और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर का यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन 1, उसके बाद लॉजिकल और ऑपरेटर, और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज एक्सप्रेशन 1 भी ट्रू है, ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 भी ट्रू है, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न कराएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखिए कोई भी एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से कोई भी एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, सपोज इस एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू। तो लॉजिकल और ऑपरेटर पे कोई भी एक्सप्रेशन जब ट्रू होगा तब यहाँ पे ट्रू ही रिटर्न करके यूजर को दिखाएगा, ठीक है। तो यही होता है लॉजिकल और ऑपरेटर। तो गाइस मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना के भी वो वहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करके दिखाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप्स, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स का यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए। और लॉजिकल
नॉट ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पे एक ही ऑपरेंट यूज होगा और एक ही ऑपरेंट यूज करके आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लॉजिकल और लॉजिकल एंड के लिए दो दो यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज हुआ। ठीक है, मगर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के लिए यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन यूज होगा और एक ही ऑपरेंट यूज करके आप लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इंप्लीमेंट कर सकते हो जावा प्रोग्राम पे। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन सिर्फ यहाँ पे एक्सप्रेशन वन ही होगा और इसके आगे आप लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को इंक्लूड कर सकते हो। जब आप एक्सप्रेशन वन पे जब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करोगे तब यहाँ पे क्या रिटर्न कराएगा। सपोज एक्सप्रेशन वन का वैल्यू है ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉजिकल नॉट ट्रू मीन्स यहाँ पे रिटर्न कराएगा फॉल्स। ठीक है, तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का मतलब वो ही है। जब फॉल्स होगा, देखिए यहाँ पे इस फॉल्स के आगे में लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यहाँ पे मेंशन किया, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कराएगा, ट्रू। यहाँ पे ट्रू रिटर्न करके यूजर को दिखाएगा। तो यही होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अभी मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पे मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन किया। आप लोग दूसरे टेक्स्ट एडिटर पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स का यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे एक कमेंट लिखा समझने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे क्लास ए लिखा, तो यहाँ पे मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास का नाम लॉजिकल ऑपरेटर्स एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मेन मेथड ऑलरेडी यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को अलग अलग करके यहाँ पे डिस्प्ले करा के दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर रहा हूँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर का एग्जांपल दिखाऊंगा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं एक कंडीशन चेक करूंगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूंगा एक एक्सप्रेशन, सपोज 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये हुआ एक एक्सप्रेशन। उसके बाद मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर सिंबल यहाँ पे लिखूंगा, देखिए। और उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन, तो सेकेंड एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 ग्रेटर देन 5। 8 ग्रेटर देन 5 ये हो गया एक्सप्रेशन 2। ठीक है, तो गैस यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, देखिए 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू है एक्सप्रेशन। उसके बाद 8 ग्रेटर देन 5 एक्सप्रेशन 2 भी ट्रू है, तो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 ग्रेटर देन 3 सेम एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर का सिंबल, और यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ 8 लेस देन 5। ठीक है, तब यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि एक्सप्रेशन ट्रू फॉल्स है। तो गाइस मैं आप लोगों को बोला था कि कोई भी एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से कोई भी एक्सप्रेशन फॉल्स होगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर पे, तब क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ठीक है, जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होगा तब ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिकल एंड ऑपरेटर। आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करके भी ऐसा करके यहाँ पे इंटीजर, सपोज ए इक्वल टू ए का वैल्यू मैं ये इनिशियलाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 5। ठीक है, तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करके भी वैल्यू इनिशियलाइज करके आप लॉजिकल एंड ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर को चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज
करके ही किया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे चेक करूंगा लॉजिकल और ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन पे लिख रहा हूँ लॉजिकल और ऑपरेटर, और उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉजिकल और ऑपरेटर सिंबल यूज करके भी आप लोग एक्सप्रेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए पेस्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। देखिए 5 <3 किया एक्सप्रेशन 1 को, और उसके बाद एक्सप्रेशन 2 को 8 <5, और एक्सप्रेशन 2 को यहाँ पे सेम ही रखा। ठीक है, तो 8 <5। तो अभी यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, देखिए 5 <3 एक्सप्रेशन फॉल्स है। ठीक है, और मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, देखिए और ऑपरेटर का सिंबल यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं और ऑपरेटर का सिंबल मेंशन किया। उसके बाद देखिए 5 <3 एक्सप्रेशन 1 ऑब्वियसली फॉल्स होगा। ठीक है, और एक्सप्रेशन 2 8 <5 ट्रू होगा। तो यहाँ पे गैस क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि लॉजिकल और ऑपरेटर पे कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू होगा तब ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए सेकेंड एक्सप्रेशन यहाँ पे देखिए 5 <3। ठीक है, 5 <3 और 8 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8 <5। ठीक है, तो 8 <5 ऑलरेडी है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे 5 <3 एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, और उसके बाद देखिए एक्सप्रेशन 2 8 <5 फॉल्स है। ठीक है, मगर एक एक्सप्रेशन तो ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यही होता है लॉजिकल और ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे और भी एक एक्सप्रेशन यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए लॉजिकल और ऑपरेटर का, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 <3। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ 8 <5। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन 1 का वैल्यू होगा क्या, यहाँ पे फॉल्स होगा, और एक्सप्रेशन 2 का भी फॉल्स होगा। तो दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा लॉजिकल और ऑपरेटर, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 भी फॉल्स है, एक्सप्रेशन 2 भी फॉल्स है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न करेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। देखिए लॉजिक, हम लोग जानते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड पे इंप्लीमेंट होता है, और इंप्लीमेंट होके हम लोगों को ट्रू फॉल्स रिटर्न्स करके देता है। ठीक है, जब ट्रू होता है तब फॉल्स रिटर्न्स करता है, जब फॉल्स होता है तब ट्रू रिटर्न करके देता है। 22 बार सा होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ इस, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सेकेंड एक्सप्रेशन को, और यहाँ पे मैं सपोज इक्वल टू चेक करूंगा। ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो हम लोग जानते हैं एक्सप्रेशन के आगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए 5 = 3 एक्सप्रेशन फॉल्स है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉल्स है क्योंकि 5 नॉट इक्वल टू 3 एक्सप्रेशन फॉल्स है। तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, फॉल्स के आगे नॉट मेंशन किया, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली ट्रू। ठीक है, एक्सप्रेशन तो फॉल्स है, देखिए 5 = 3 फॉल्स है, मगर इसके आगे नॉट मेंशन किया लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो हम लोग जानते हैं जब फॉल्स के आगे जब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर मेंशन होता है तब ट्रू रिटर्न करता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड पे लिख रहा हूँ 5 <3। ठीक है, और सेकेंड एक्सप्रेशन को कर देता हूँ रिमूव, और उसके बाद मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के आगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इंक्लूड किया। तो अभी देखिए 5 <3 ट्रू है, और ट्रू के आगे यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर मेंशन किया, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि देखिए 5 <3 ट्रू है और ट्रू के आगे यहाँ पे नॉट ऑपरेटर मेंशन किया,
तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न्स करेगा। तो गाइस क्या होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे देखिए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी। जब मैं यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा, ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 10, तो 20 ग्रेटर देन 10, तो एक्सप्रेशन तो ट्रू है, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा पहले, और ट्रू के आगे जब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज होगा तब रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। और इस फॉल्स के आगे जब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज होगा तब यहाँ पे फिर से ट्रू रिटर्न करेगा। तो यही होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है गाइस। और लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके आप डिसीजन चेक कर सकते हो, जावा प्रोग्राम पे डिसीजन चेकिंग करा सकते हो, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो गैस अभी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं जो भी रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न हुआ, ट्रू फॉल्स जो मैं यहाँ पे लिखा, लोग एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ सेव। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करके रखता हूँ। तो प्रोग्राम को सेव किया। अभी एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा। तो मैं डेस्कटॉप पे फाइल को कॉपी किया, तो डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। तो उसके बाद कंपाइल करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा जावा सी, उसके बाद प्रोग्राम का नाम डॉट जावा। तो देखिए यहाँ पे एक एरर आया है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए यहाँ पे इस कमेंट सेक्शन पे एक स्पेस है, उसको रिमूव कर देता हूँ और रिमूव करके फिर से सेव करके यहाँ पे कंपाइल करूंगा। तो एंटर प्रेस किया, उसके बाद देखिए कंपाइल सक्सेसफुली हुआ, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट करूंगा और एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा जावा और उसके बाद प्रोग्राम का नाम। और यहाँ पे फिर से मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए एक लाइन पे यहाँ पे रिजल्ट को डिस्प्ले करा रहा है, यहाँ पे देखिए। तो आप न्यू लाइन पे भी इस आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हो। तो न्यू लाइन के लिए यहाँ पे सिर्फ लिखना होगा प्रिंट एलएन, क्योंकि एलएन न्यू लाइन पे आउटपुट डिस्प्ले करके दिखाता है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ एलएन न्यू लाइन के लिए, एलएन एलएन फिर से एलएन और यहाँ पे भी एलएन, ठीक है। तो न्यू लाइन पे आप लिख सकते हो। तो फिर से मैं यहाँ पे कंपाइल कराऊंगा प्रोग्राम को। तो यहाँ पे एंटर प्रेस किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अभी इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ठीक है, न्यू लाइन पे। अभी चेक कर सकते हो आप। पहले देखिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का पहला जो रिजल्ट है ट्रू, देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स डिस्प्ले हुआ। और लॉजिकल और ऑपरेटर यहाँ पे देखिए आप ऐसा भी कर सकते हो। देखिए मैं फिर से यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूंगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर को, ठीक है। इस लाइन को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, यहाँ पे लिखूंगा सॉरी और ऑपरेटर। और इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अभी इसको सेव करके रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपाइल करता हूँ और कंपाइल, यहाँ पे एरर आया क्योंकि मैं यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं दिया। यहाँ पे मैं डबल कोटेशन देता हूँ। तो अभी हो गया, सेव करके फिर से कंपाइल करता हूँ। तो अभी देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अभी एग्जीक्यूट करूंगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा जावा, उसके बाद फाइल का नाम। एंटर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और लॉजिकल एंड ऑपरेटर पे हम लोग यहाँ पे
दो एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ पे चेक किया। देखिए पहला है ट्रू और दूसरा है फॉल्स। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए सेम ही आ रहा है। उसके बाद देखिए लॉजिकल और ऑपरेटर, और लॉजिकल और ऑपरेटर का यहाँ पे देखिए पहला जो आउटपुट है ट्रू, ठीक है, दूसरा आउटपुट है ट्रू और तीसरा है फॉल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का देखिए यहाँ पे पहला आउटपुट है ट्रू और उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉल्स। ठीक है गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया है अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है जावा प्रोग्राम पे। तो गैस इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, आपकी फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आप लोग इस चैनल पे बिगिनर्स हो, नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।